एक 22 साल की लड़की अपने ही ड्राइवर के साथ बना रही थी संबंध, तभी अचानक उसकी मां वहां पर आ जाती है। पूरा मामला अपनी आंखों से देख लेती है। उसके बाद जो मां कदम उठाती है, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं, आखिरकार मां ने ऐसा क्या कदम उठाया था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में मुंबई के मालाड की हकीकत की घटना है। यहां पर मुंशी नाम का एक व्यापारी होता है जो बहुत ही ज़्यादा धनी होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। उसकी पत्नी और उसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम कोमल होता है और जिसकी उम्र 22 साल होती है। घर परिवार बड़े ही अच्छे से चल रहा होता है। जो मुंशी होता है उसकी फैक्ट्री होती है और फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम किया करते हैं। उसमें एक राहुल नाम का लड़का भी काम किया करता है जिसकी उम्र 24 साल होती है। देखने में वो ठीक ठाक होता है लेकिन बहुत ही ईमानदार होता है। अपनी बहुत ही ईमानदारी के साथ सारा काम किया करता है। जो मालिक होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। काम होता है, राहुल को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी नौकरी को मैंने चेंज कर दिया, तुम्हें अब मेरे घर पर नौकरी करनी होगी। जो मेरी बेटी है उसे कॉलेज जाना होता है, इधर उधर जाना होता है, तुम उसके साथ उसके ड्राइवर बनकर ये नौकरी करो। फिर राहुल भी तैयार हो जाता है और जो लड़की होती है कोमल, उसके साथ उसकी ड्राइवरी करने लगता है। जहाँ भी उसे ज़रूरत पड़ती वहीं पर उसे ले जाया करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। नज़दीकियाँ भी इस कदर बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब मुंशी राम अपने घर से अपने काम के लिए कहीं बाहर चला जाता है। वो अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं 5-6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 5-6 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम यहाँ पर सार संभार कर लेना। उसके बाद पत्नी कहती है कि ठीक है। पत्नी भी उसी दिन बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही पत्नी बाजार से अपने घर का रुख करती है तो कमरे के अंदर से बहुत ही अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगती हैं। इन आवाज़ों को सुनकर पत्नी आगे की तरफ बढ़ जाती है और जैसे ही आगे खिड़की से झांक कर देखा जाता है तो उस नज़ारे को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि उसकी बेटी उसी के ड्राइवर के साथ अवैध संबंधों में है। ड्राइवर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बेटी को वो बुरा भला बोलती है, बेटी से कहती है कि तूने हमारी नाक कटा दी, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती, तू अपने ड्राइवर के साथ इस तरह के संबंधों में है। फिर अपने पति के आने का इंतज़ार करती है और जैसे ही 2 दिन के बाद पति आ जाता है, पति को पूरा मामला बताया जाता है। यहाँ पर पति कोई भी क्रोध नहीं करता, अपनी पत्नी को बिठाता है, उसे समझाता है कि तुम्हें इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं उस लड़के से बातचीत करता हूँ। फिर उस लड़के को अपने घर पर बुलाया जाता है। जैसे ही लड़का उस घर में पहुँचता है और वहाँ पर जो मुंशी राम होते हैं उन्हें सामने देखता है, थर थर काँपने लगता है। काँपते हुए कहने लगता है कि मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसी गलती करना नहीं चाहता था लेकिन मैं प्यार में बहक गया और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इस पर जो मुंशी राम होता है उसे धमकाता नहीं, उससे कहता है कि अपने माता पिता को बुलाओ, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहता हूँ। ये वाक़या राहुल सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर दोनों के परिजन, लड़का और लड़की के मिलकर आपस में इन दोनों की शादी तय कर की माँ होती है, वो भी ये पूरा मामला सुनकर एक बार के लिए हक्का बक्का रह जाती है। वो अपने पति से पूछ बैठती है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें तो इसको बहुत ज़्यादा दंड देना चाहिए था, लेकिन तुमने तो इसी को अपना घर दामाद बना लिया। फिर वो व्यक्ति बताने लगता है कि मैं इस लड़के को काफ़ी दिन से पसंद करता था, इसीलिए मैंने इसको अपने घर पर भेजा था। मैं चाहता था कि मेरी लड़की इसे पसंद करने लगे क्योंकि ये लड़का बहुत ही होनहार है। अगर मैं किसी दूसरे लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी करता तो शायद मुझे ऐसा होनहार लड़का नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने इस लड़के को इसके नज़दीक जाने के लिए अपनी इच्छा से ही इसे ड्राइवर बनाकर भेजा था। और मैं चाहता था कि ये दोनों आपस में बातचीत करें, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाएं, फिर इनकी शादी करा देंगे। नहीं तो अगर मैं अपनी लड़की को बोलता कि तुम मेरे ड्राइवर के साथ या हमारे नौकर के साथ शादी कर लो, तो वो सदा भी इस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर पिता की एक समझदारी की वजह से एक नहीं 2-2 परिवार बस जाते हैं। अगर पिता चाहता तो यहाँ पर क्रोध में आ सकता था, उस लड़के को पुलिस के हवाले कर सकता था। यहाँ पर पिता क्रोध में आकर उस
लड़के के साथ मार पिटाई भी कर सकता था और भी कोई गलत कदम उठा सकता था, लेकिन पिता ने यह बहुत ही समझदारी के साथ काम लिया, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढा और उन दोनों की शादी करा दी। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, इस पिता के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद,